नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल आने वाले लोगों की कोविड ई पास सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी निगरानी। प्रदेश में आज से कोरोना कर्फ्यू में रियायतों का दूसरा चरण आरंभ, सार्वजनिक परिवहन सेवा शुरू। ग्राम स्वराज अभियान के तहत केंद्र ने हिमाचल को स्वीकृत की 164 करोड़ रुपए से अधिक की राशि। और विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा, किसान के हर खेत तक पानी पहुंचाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता। कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें और जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं व चेहरा साफ रखें और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-23-978-046 और 1075। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में लोगों को कोविड संबंधी जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए 104 हेल्पलाइन नंबर कार्यरत है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य में आने वाले लोगों की कोविड ई पास सॉफ्टवेयर के माध्यम से निगरानी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्रदेश में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने RT-PCR की शर्त को हटा दिया है, लेकिन कोरोना संक्रमण को फैलाने से रोकने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करने की किसी को अनुमति नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में अंतर्राज्यीय आवाजाही की अनुमति दी गई है और हिमाचल ने भी इस निर्णय का अनुसरण किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रवेश करने के इच्छुक सभी लोगों को अब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में अपना विवरण दर्ज करना जरूरी है। उनके आगमन पर विवरण सभी संबंधित हितधारकों के साथ साझा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि होटल व्यवसायियों को राज्य सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रणाली का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने पर्यटकों से सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में आज से कोरोना कर्फ्यू में रियायतों का दूसरा चरण आरंभ हो गया है। इसी के साथ राज्य में लोगों को कोरोना कर्फ्यू के कारण आ रही दिक्कतें भी कम होना शुरू हो गई हैं। साथ ही प्रदेश में एक बार फिर पर्यटकों की चहल पहल बढ़ गई है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता की ये रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों में रियायतों के साथ ही राज्य में आज से सार्वजनिक परिवहन 50% क्षमता के साथ शुरू हो गया है। इसके अलावा आज से दुकानों के खोलने के समय में भी बदलाव किया गया है। आज से सप्ताह में 5 दिनों तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें शनिवार और रविवार को भी खुली रहेंगी। प्रदेश में धारा 144 हटा दी गई है। हालांकि अगले आदेशों तक शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। सरकार ने बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले लोगों और पर्यटकों को प्रदेश में बिना RT-PCR रिपोर्ट के प्रवेश की आज से अनुमति दे दी है। सभी प्रकार के सामूहिक आयोजन आगामी आदेशों तक प्रतिबंधित रहेंगे और शादी समारोह व अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। सरकारी कार्यालय भी आज से 50% क्षमता के साथ खुल गए हैं, जबकि शिक्षण संस्थान फिलहाल बंद है और इस बारे में सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। निजी परिवहन ऑपरेटर अपनी मांगे न माने जाने के चलते आज से हड़ताल पर चले गए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि कोरोना संकट के बावजूद प्रदेश में विकास कार्य प्रभावित नहीं हुए हैं। महेंद्र सिंह आज सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों का दौरा करने और विकासात्मक कार्यों का जायजा लेने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि वे शिवा प्रोजेक्ट के साथ जुड़कर अपनी आर्थिकी को मजबूत बनाएं। महेंद्र सिंह ठाकुर ने लोगों से कोरोना संक्रमण से पूरी एहतियात बरतने की भी अपील की। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट काल में भी राज्य के सभी वर्गों के हितों का ख्याल रखा है। गोविंद ठाकुर ने आज एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर घर घर कोरोना किट पहुंचाने की व्यक्तिगत निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि परिवहन क्षेत्र को सरकार द्वारा दिए गए राहत पैकेज से राज्य के सभी लोगों को लाभ होगा। गोविंद ठाकुर ने पर्यटन क्षेत्र के लिए घोषित राहतों का भी स्वागत किया और कहा कि इससे पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को प्रचलित ब्याज दरों से कम ब्याज पर कार्यशील पूंजी प्राप्त होगी।
शिक्षा मंत्री ने आज मनाली से वर्चुअल माध्यम से 7 दिवसीय पहाड़ी चित्रकला कार्यशाला का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार ने ग्राम स्वराज अभियान के तहत हिमाचल को वर्ष 2021-22 के लिए 164 करोड़ रुपए से अधिक की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज एक बयान में कहा कि इस धनराशि की प्रदेश को बेहद जरूरत थी, क्योंकि राज्य में 389 नई पंचायतों का गठन हुआ है। इन नवगठित पंचायतों के लिए भवन और कंप्यूटर की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस धनराशि से प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के ढांचे को सुदृढ़ किया जा सकेगा। कंवर ने इस धनराशि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का आभार जताया। कंवर ने आज विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर थाना कलां में आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया और रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र भी भेंट किए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोरोना महामारी ने विश्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और इस संक्रमण के कारण लाखों लोगों की मृत्यु हुई है। हिमाचल में भी कोरोना संक्रमण ने हजारों परिवारों को प्रभावित किया है। मुख्यमंत्री आज शिमला में एक निजी समाचार पत्र समूह द्वारा आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा के मौके पर बोल रहे थे। इस सभा का आयोजन कोरोना महामारी के कारण जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए किया गया। इस मौके पर कुछ देर का मौन भी रखा गया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि किसान के हर खेत तक पानी पहुंचाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। परमार आज पालमपुर में कूहल कमेटी कृपाल चंद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृपाल चंद कूहल 16 विधानसभा क्षेत्र की जीवन रेखा है और इससे लगभग 1700 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई उपलब्ध हो रही है। उन्होंने कहा कि कूहल की मुरम्मत के लिए सरकार यथासंभव धनराशि उपलब्ध करवाएगी ताकि अंतिम छोर तक पानी पहुंचना सुनिश्चित हो सके। उन्होंने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो किसानों को पानी समय सारणी के अनुरूप देना सुनिश्चित करें। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। इस मौके पर प्रदेश भर में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। स्वयंसेवी संस्था उमंग फाउंडेशन ने इस मौके पर अर्की तहसील की सूरज पंचायत के पथेड़ गांव में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 45 लोगों ने रक्तदान किया। शिविर के संयोजक संजीव शर्मा ने बताया कि शिविर का शुभारंभ विख्यात पर्वतारोही और एवरेस्ट समूह की दुर्गम पुमोरी चोटी फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बलजीत कौर ने रक्तदान कर किया। अर्की के एसडीएम विकास शुक्ला ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने रिकांगपिओ से दुंगूर को हटाए जाने के प्रशासन के फैसले का विरोध किया है। नेगी ने आज रिकांगपिओ में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि दुंगूर को हटाने से एक धर्म विशेष की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने सरकार और प्रशासन से कहा कि इस दुंगूर को पुनः उसी स्थान पर स्थापित किया जाए जहां से पहले था, अन्यथा कांग्रेस इस मामले को लेकर आंदोलन करेगी और अदालत का दरवाजा भी खटखटाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की माता मलकी देवी का गत संय उनके पैतृक गांव कुमारसेन में निधन हो गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, सह प्रभारी संजय दत्त, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, विधायक विक्रमादित्य सिंह और राकेश सिंघा, भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित अन्य नेताओं ने भी मलकी देवी के निधन पर गहरा शोक जताया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में लगातार सुधार जारी है। प्रदेश में आज कोरोना के केवल 326 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसी के साथ राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,98,876 हो गई है। इनमें से 4,432 मामले सक्रिय हैं। प्रदेश में आज 664 कोरोना से स्वस्थ हुए। 7 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। राज्य में अभी तक 3,382 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज लाहौल की पट्टन घाटी के विभिन्न गांवों का दौरा किया और जन समस्याएं सुनी। मारकंडा ने इस मौके पर कहा कि इस क्षेत्र की महत्वाकांक्षी खांडी योजना के लिए पाइपें पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है। 9 करोड़ रुपए से अधिक की इस योजना से घाटी की वारपा और तांदी पंचायतों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। मारकंडा ने पंचायत प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे इस कोरोना काल में विकास कार्यों को कोविड नियमों का पालन करते हुए तेज करें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल आने वाले लोगों की कोविड ई पास सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी निगरानी।
प्रदेश में आज से कोरोना कर्फ्यू में रियायतों का दूसरा चरण आरंभ, सार्वजनिक परिवहन सेवा शुरू। ग्राम स्वराज अभियान के तहत केंद्र ने हिमाचल को स्वीकृत की 164 करोड़ रुपए से अधिक की राशि। और विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा, किसान के हर खेत तक पानी पहुंचाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।